एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो ये मुझे ना अचानक ही ससुराल आना पड़ा था। तो हमें रास्ते में बैंक यहाँ रुके थे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हिमांशु को भूख लग रही थी। तो यहाँ पे गजरौला में है ये, इसका नाम है हवेली। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये मतलब होटल ही है। बहुत ही अच्छा है और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। यहाँ का स्वाद भी बहुत अच्छा था। खा पी के हम निकल रहे थे बाहर, तो बाहर ये सब कुछ था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना रही, क्योंकि यहाँ का ना व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी बिक रहे थे। तो हिमांशु बोला कि मुझे पार्क में खेलने के लिए जाना है, तो उसको ना यहाँ पे पार्क भी बना हुआ था, बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी थे। तो हिमांशु को मैं यहाँ पे खिलाने के लिए आई थी। व्यू आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है यहाँ का हवेली का, और ये गजरौला में ही है और बहुत ही अच्छा है। तो हिमांशु इसके ऊपर चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल हाईवे पे ही है, और यही हमारा रूट है घर जाने का। तो ये रास्ते में पड़ता है, तो आज हम यहाँ रुक गए। वैसे कभी कहीं किसी मतलब जो रेस्टोरेंट हमें अच्छा लगता है उसी पर रुक जाते। तो आज सोचा कि चलो हवेली पे ही देखते हैं थोड़ा सा कैसा है। तो यहाँ का मुझे व्यू भी अच्छा लगा, और यहाँ का जो खाना पीना था ना वो भी बहुत ही टेस्टी था। तो बस हिमांशु यहाँ पे खेल रहा था, और अचानक मुझे क्यों जाना पड़ा था, तो आपको ये नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा कि मुझे क्यों जाना पड़ा था। और हिमांशु इसके अंदर घुस रहा था, पर ज़्यादा नहीं घुसा, इसको डर लग रहा था। ये वापस आ गया था बाहर को निकल कर। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ना बैलगाड़ी है जो पहले कभी चलती थी, पर ये जो बैल वगैरह है ये सब देख सकते हो मिट्टी के बने हुए हैं। और यहाँ पे शॉप भी थी सेरेमिक की। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ बस मैं ऐसे देख रही थी, पर मुझे अच्छा लगा यहाँ का जितना भी आइटम थे, जितना भी सेरेमिक का सामान था। तो बस मैं अंदर ऐसे ही गई थी, पर मुझे थोड़ा सा कुछ पसंद आ गया, तो मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की थी। आपको इसी में ब्लॉग में ही मैंने शेयर कर दिया है कि मैंने क्या लिया था। तो मेरे पास तो टाइम था, पर जो इस दुकान के जो ऑनर थे उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उनके रमज़ान चल रहे हैं। तो ना उनको रमज़ान के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा मैडम आपको जो लेना है जल्दी से ले लो। लेना तो मुझे बहुत कुछ था। फिर मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड भी कहने लगे चलो रमज़ान का टाइम है, जो लेना है जल्दी से ले लो। तो बस मैंने एक ही आइटम लिया था। बस मैं कुछ चीज़ों के बारे में इनसे पूछ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कभी फुर्सत से आऊँगी तभी मैं यहाँ से लूँगी। काफ़ी अच्छा प्राइस था, रीजनेबल प्राइस था। ये नहीं था कि हाई प्राइस में था। सेरेमिक का सामान बहुत ही अच्छा मिल रहा था। यहाँ पे कप वगैरह आप देख सकते हो, सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कप भी है, पोट भी है, डेकोरेट के आइटम भी है। यहाँ हर चीज़ थी जो एक घर के लिए चाहिए होती है। हम घर पर आ गए थे, तो ये है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे बन रही थी मॉर्निंग की चाय, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके थे। मैं नहा ली थी, तो मैं आई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और यहाँ देखिए मैं चाय बना ही रही थी, और यहाँ इतनी तेज़ बारिश आई थी। और बारिश का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर बारिश रुकने के बाद ही कितनी तेज़ धूप भी निकली है कि लग ही नहीं रहा था कि अभी बारिश आई है। सारे पानी पानी हो गया था, काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। और हमारे घर पे अब कुछ तैयारियां चल रही हैं, मेहमान भी आना शुरू हो गए थे, और हमारे घर में ये बैठ कर ये सब कर रहे थे बातें, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है, तो उसी का ही डिस्कस चल रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बनेगा आलू गोभी। तो मैं ट्राइपॉड तो लेके नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग जो है ना घर के काम काज का कुछ नहीं बनाया, बस छोटी छोटी क्लिप ले ली है। और ये ब्लॉग भी मेरा एक दिन का नहीं है, ये 3 दिन का ब्लॉग है मेरा। 3-4 दिन में ही पूरा हो पाया था, क्योंकि ट्राइपॉड लेके जाते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं। जब ट्राइपॉड लेके नहीं जाते तो बस ऐसा लगता है ना कि मन भी नहीं करता है। वैसे हम आते हैं ना ससुराल, ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं करता, बस ऐसा मन करता थोड़ा सा फ्री माइंड रहो। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी छौंक दी है, पर आलू गोभी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी बच्चों को। तो फ्रेंड जिस रेस्टोरेंट में ना हमने थोड़ा सा रुका था ना, और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, वहाँ पे सेरेमिक के बहुत सारे आइटम मिल रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिला था। ये मिला था मुझे 250 रुपये का, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। कलर इसका एकदम डार्क ब्राउन कलर है, मुझे इसका कलर अच्छा लगा था। हांडी शेप में है ये, और 3 है इस तरीके का, एक ये है, 3 पेयर है इसमें। ये आप इसमें अचार रख सकते हो, नमक रख सकते हो, और अपने डाइनिंग टेबल पे इसको रख सकते हो। मैंने भी इसी पर्पज़ से लिया है। अचार है, नमक है, और घी रख दो और डाइनिंग टेबल पे आराम से। और ये इनका इस तरह से लीड भी है, ये पकड़ लो आराम से। और यहाँ बाहर बंदर आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है। ये इसका ढक्कन है। और एक चीज़ और है इसके साथ, अच्छा कॉम्बो लगा मुझे ये, तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। मैंने ऑनलाइन भी देखा था, तो ऑनलाइन ये बहुत महंगा था, कम से कम 400-500 रुपये का था। तो मैंने नहीं लिया, वहाँ मुझे 250 रुपये का मिल रहा था। तो मैंने कहा क्यों छोड़ूं इस अच्छी सी डील को। तो फिर मैंने इसको ले लिया। बाहर बंदरों का हो रहा है शोर, ये देखो इस तरह से इसको डाइनिंग टेबल पे आप रख सकते हो।
और भी था, इसमें वाइट कलर में था। वाइट कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ब्राउन कलर अच्छा लग रहा था, मैंने ब्राउन कलर ही लिया। और यहाँ देखिए मैं आई थी, मैंने मंकी देखा तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ। मैंने वीडियो ऑफ कर दी, फिर मैं इसको भगा रही थी, मगर तो मेरे हाथ में ना डंडा था ना कुछ भी था, और ये बंदर ना जैसे दांत निकाल के ना मेरी तरफ को जो बड़ा था ना, मेरी चीख निकल गई थी। और बहुत ही मोटा बंदर था। यहाँ इतने बंदर आप देख सकते हो, दीवार पर भी कितने बंदर बैठे हुए, यहाँ छत पे भी बंदर है, उस छत पे भी बंदर है, बंदर ही बंदर है। पता मॉर्निंग के टाइम ये हमारी जो छत है ना, यहाँ ये बंदर जो बैठा हुआ दिख रहा है। सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम हूँ। बताइएगा ज़रूर कैसे हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो मैं हूँ अपनी ससुराल में। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था तो जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। मैं फ्राइडे के दिन आई थी, जिसकी वजह से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा है। तो अब मेरे जो ब्लॉग जाएंगे बुधवार को या बृहस्पतिवार से ही जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो शायद मेरा मंगलवार को या बुधवार को ही जाना हो पाएगा। तो जो भी घर के रूटीन के काम होते हैं वो तो सारे फाइनल हो चुके हैं। और यहाँ बंदर इतने आते हैं, बहुत बंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। तो अब मैं बस तैयार रेडी होकर निकल रही हूँ अपने मैके के लिए, क्योंकि मैके तो मैं नहीं जाती, बट मेरी मम्मी की ना चोट लग गई जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो आज मैं अपने मैके जाऊँगी, रुकूँगी वहीं पर। तो हो सकता है कि मैं कल ही दिल्ली के लिए निकल जाऊँ या उसके बाद निकलूँ, अब जैसा भी होगा। और यही कारण है जो मेरे व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं। तो बस अब हम थोड़ी देर में निकलते हैं घर के लिए। बस हम फटाफट हो जाते हैं रेडी और आप लोगों से वहीं जाके मिलते हैं। जो छत की मुंडेर होती है ना, वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम ना 10-12 बंदर आकर बैठ जाते हैं। बंदर ही बंदर होता है चारों तरफ। और ये देखिए बाहर पीछे का व्यू, यहाँ पे हमारी गाय है, बगुले हैं। और बंदर इतने तेज़ है यहाँ के। किचन की अगर कुंडी लगा दो ना, तो कुंडी खोल के ना किचन के अंदर घुस जाते हैं। तो किचन में हमें दिन में भी ताला लगा के रखना पड़ता है और रात में भी ताला लगा कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रात में भी बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी, क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके। तो मायके जाने के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये हमारे घर जो प्रोग्राम हुआ था उसके यानी कि सोमवार की वीडियो है ये। मेरी मम्मी की तो चोट लग गई थी, तो सोमवार को ही हम निकल गए थे और मंगल को मैं वापस आती। वैसे में मैके जाने का मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, बट जाना पड़ा जब मम्मी की चोट लगी, वरना मैं मंगलवार को ही वापस आ जाती। तो मम्मी की जब चोट लग गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी को देखते हुए चलते हैं। और फिर मेरे भाई को देखने वाले लड़की वाले भी आ गए थे, तो हमें इस वजह से भी रुकना पड़ा। तो आज मैं आई हूँ, तो आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन मैं लौट कर आई हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा कल यानी कि बृहस्पति के दिन ही चला जाएगा। तो यहाँ से हम ले रहे थे सबसे विदाई और टाटा बाय बाय हो रही थी सबसे। और बस अब हम जा रहे थे अपने मायके की तरफ को। और हिमांशु कह रहा था यहाँ पे फ़ोन दे दो, कि अदिति को मैंने अपना फ़ोन दे दिया था वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा चलो भाई जाते हुए कि वीडियो बना दो हमारी भी। और यहाँ पर बस अब हम निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि होता है ना जब जाते हैं तो क्योंकि हमारे घर से सारे मेहमान जा चुके हैं। मेहमान के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब जा चुके हैं। मेरी ससुराल में मेरे पति जो है 3 भाई हैं, और तीनों भाइयों की जो फैमिली है ना, 2 भाइयों की फैमिली, एक तो हम दिल्ली में रहते हैं, एक फैमिली कहीं रहती है, एक फैमिली कहीं रहती है। बस मेरे जो बिजली वाले जेठ है ना, सिर्फ वही घर पर रह जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी वाइफ और मेरी सास। 4-5 लोग गिनती के रह जाते हैं ना। घर बिल्कुल खाली हो गया था हमारे आने के बाद। सब कहते मन भी नहीं लग रहा है घर में, और इतने बड़े घर में 4-5 ही लोग रह गए थे। कह रहे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर। होता है ना भरा पूरा घर हो और अचानक से सारे चले जाएं तो लगता है, तो है थोड़ा बहुत तो लगता ही है। और यहाँ पे हम कुछ लेने के लिए रुके थे। लेने के लिए क्या रुके थे, यह है प्रेम स्वीट। यहाँ पे हमें लेने थे स्वीट, मीठा लेना था कुछ घर के लिए, मतलब मेरे मैके के लिए, इसलिए हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो मूंग की दाल, क्योंकि ये मुरादाबाद की फेमस है। और मुरादाबाद में जगह जगह ये मूंग की दाल आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि जब मुरादाबाद की फेमस है ना, तो मुरादाबाद में तो मिलेगी।
हम आ गए थे घर पर, यानी कि मुरादाबाद। तो यहाँ पे है ये पीहू, पीहू खा रही है। यहाँ पे जो हम लेकर आए थे ना स्पंज वाले रसगुल्ले, ये वही खा रही थी। इसे बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे से इसने खाया था। और घर वालों का मन भी नहीं लग रहा है, गिनती के 4-5 लोग रह गए हैं। और बच्चे जब पढ़ने चले जाते हैं ना तो घर पे कोई भी नहीं बचता है। ये अगले दिन का है। अगले दिन ये देखिए यहाँ पे घर घर खेल रहे थे, नाश्ता पानी इनका बन रहा था। टमाटर और गाजर का ये बना रहे थे अपना खाना, और बन रही थी इनकी चाय। तो पीहू अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और पी रही थी साथ में चाय। तो बस ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।